ओके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। यहां से क्वेश्चंस आपके टीजीटी में खूब सारे आते हैं, पीजीटी में भी आते हैं, इवन हायर एग्जाम में भी आते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि जो आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ रहे थे उस मिक्सचर में, जो कि एक तरीके का होमोजीनियस था, है ना, उसमें दो चीजें थी। एक तो सॉल्यूट था, एक क्या था, सॉल्वेंट था। तो सॉल्वेंट थे और साथ में क्या था, सॉल्यूट भी था इसी में। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या क्या चीजें हमें दी जा सकती हैं, इनके मोल दिए जा सकते हैं। हमें कह देते हैं कि इसका मोल स्मॉल एन है, इसका मोल कैपिटल एन है। इसका मास दिया जा सकता है या वेट कह सकते हैं हम लोग यहां पर। इसे स्मॉल डब्ल्यू, इसे कैपिटल डब्ल्यू मान सकते हैं। इनका वॉल्यूम दे सकता है। इस तरीके से हम लोग चीजों को मान सकते हैं। अब जब कोई सोल्यूशन की बात आती है, जब इन दोनों मिक्स होते हैं तो इनसे होमोजीनियस सोल्यूशन बनता है, होमोजीनियस सोल्यूशन। तो जो होमोजीनियस सोल्यूशन आपके पास होता है उसमें यह बताना है एक्चुअली में कि सॉल्यूट कितना है या सॉल्वेंट कितना है। तो इसको दो तरीके से हम बता सकते हैं। एक बार ये बता देना, देखिए, एक इसका होता है क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वालिटेटिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। यहां पर बस हम इतना सीख पाएंगे कि सॉल्यूट कम है या ज्यादा है। तो अगर आपके पास रिलेटिवली सॉल्यूट ज्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से टर्म यूज करते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट है और इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट। तो देखिए, ये डाइल्यूट सोल्यूशन और ये क्या है, कंसंट्रेट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन तब यूज करते हैं जब आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, लेस हो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा हो, कम हो, ठीक है, लेस हो। ये तब आप यूज करते हैं जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, हाई हो, मीन्स की मोर हो। तो दो चीजें, डाइल्यूट सोल्यूशन वाला टर्म तब यूज करने वाले हैं जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो, और जब आप कंसंट्रेट टर्म यूज कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि डाइल्यूट H2SO4, और दूसरी बार पढ़ते हैं क्या, कंसंट्रेट H2SO4। इसका मतलब ये जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर H2SO4 का जो क्वांटिटी है वाटर के कंपेयर में बहुत कम है, और यहां पर इस वाले सोल्यूशन के कंपेयर में ये क्या है, ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अगर दो डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास हो, दो डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास हो, एक में, दोनों में कम है, लेकिन एक में जिसमें सबसे कम होगा उसको आप डाइल्यूट बोलोगे, और जो उसमें थोड़ा ज्यादा होगा उसको उसके कंपेयर में कंसंट्रेट बोलोगे। इस नाते ये स्टेट हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट बताना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब हमें पता चलेगा इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन। सोल्यूशन के एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, इस बात को हम कंसंट्रेशन टर्म के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपके पास कंसंट्रेशन टर्म के बारे में कोई पूछे तो हम बताएंगे कि कंसंट्रेशन टर्म कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जो बताती हैं कि सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में या सोल्यूशन के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम या अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट या वॉल्यूम या मास डिजॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जो पहली कैटेगरी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, यहां पर उसको बोलते हैं परसेंट, है ना। कंसंट्रेशन टर्म मीन परसेंट। जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं परसेंटेज बाई वेट ओवर वेट, ऐसे लिखते हैं। और कई बार इसको हम एक्स से लिख देते हैं, सिंपली ऐसे एक्स लिख देते हैं, कैपिटल एक्स। इसका मतलब क्या होता है, यहां देखिए ऊपर वेट है और नीचे भी वेट है। तो जो ऊपर है क्या है, वो वेट ऑफ, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है जी, और नीचे जो वो क्या है, वो है वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और क्या है, परसेंट है, तो परसेंट मतलब क्या होता है, 100।
इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे, इसका मतलब मैं बताता हूं एग्जाम्पल। अगर हमसे एग्जाम्पल में कोई कह दे कि आपके पास 32 के वेट बाई वेट, 32% वेट बाई वेट, मान लीजिए कोई भी आपके पास इथेनॉल है, हालांकि इथेनॉल को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग, इसमें मान लीजिए कि आपके पास है H2SO4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 32 ग्राम H2SO4 है इन 100 ml ऑफ या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के 100 ग्राम में 32 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, ये इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम आगे पढ़ेंगे। इसका मोलरिटी के साथ रिलेशन है, इसका नॉर्मेलिटी के साथ भी रिलेशन है, किसका, इसी का। अगर डेंसिटी गिवन है तो मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं आपको, बाद में मोलरिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन अगर मोलरिटी नॉर्मेलिटी से चाहिए तो जो मोलरिटी होती है आपकी वो होती 10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी इनटू ये जो x% है, x% मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट। अगर ये गिवन हो आपको किसी न्यूमेरिकल्स में, डेंसिटी गिवन हो, परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन हो, से आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट आप सॉल्यूट कर दीजिए तो मोलरिटी आ जाएगी। और सिमिलरली अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो भी आप करिए 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट ओवर वेट एंड डिवाइड बाई वाट। इसे डिवाइड कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों से चीजें बहुत आसानी से निकल के आ जाती हैं, इससे मोलरिटी आ जाती है और नॉर्मेलिटी भी आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, इस वाले सोल्यूशन को जो परसेंटेज वेट बाई वेट होता है इसको अप टू 100% हम ऐड कर सकते हैं, ओके, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आपको कोई 60% सोल्यूशन है तो उसे आप 100% तक बना सकते हैं आसानी से, लेकिन जो आगे पढ़ेंगे वो 100% एडअप नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर रीजन में। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्लीज। कोई इशू तो नहीं बेटा विजिबिलिटी में या कोई भी चीज में किसी भी तरीके का? नो सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अभी हमने इन दोनों में सिंपल सा कंपैरिजन पढ़ा हुआ है, और कब पढ़ा है, जब हमने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, ये वाला पोर्शन मैंने डिलीट कर दिया, यहां से आगे बढ़ते हैं। क्या है, परसेंटेज वेट ओवर वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट ओवर वॉल्यूम, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें चाहिए ही चाहिए, डिवाइड बाय क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए जी, इनटू कितना, 100, क्योंकि हम परसेंट ले रहे हैं, जब आप परसेंट लेंगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग अगर हमसे कोई पूछे तो इसका मीनिंग मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं। मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि 36% वेट ओवर वॉल्यूम H2HNO3 है, इसकी मीनिंग क्या हुई, तो मैं सिंपली कहूंगा कि 36 ग्राम HNO3 डिजॉल्व है किसमें, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम 100 ml है, उसमें आपका HNO3 डिजॉल्व है, या जो भी आपके पास यहां लिखा होगा वो डिजॉल्व होगा, राइट। अगला क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वेट, सॉरी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो जो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपके कैलकुलेशंस पार्ट में, ये वाला पहला वाला पोर्शन ज्यादा यूज होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे यहां पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर आप इससे कोई, अब जितने भी बिवरेज होते हैं, जितने भी ड्रिंक होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, सब इसी में यूज होते हैं। जैसे किसने कहा कि 32% ओद का है ना,
इसका मतलब क्या हुआ, या मान लीजिए 32% C2H5OH, इसका मतलब ये हुआ कि 32 ml इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैं यहां से इस कंडीशंस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहता हूं, है ना, अगर मुझसे कोई कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए, तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस परसेंटेज ये कर दूंगा बस, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आराम से मिल जाएगा। यहां तक देखिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए आप। किसी को कोई कंफ्यूजन? और प्लीज इस पोर्शन को बहुत मन से पढ़ लीजिएगा अगर आप केमिस्ट्री में कमांड बनाना चाहते हैं तो, बिना इसके केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप इसे छोटे बच्चों का चैप्टर पीजीटी दे रहे हो, चाहे आप हायर एजुकेशन का एग्जाम ही आना चाहिए, ये नेसेसरी पार्ट है आपका, क्योंकि यही चैप्टर आपके इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, यही चैप्टर आपके सोल्यूशन में मिलेंगे, यही चैप्टर्स आपके फिर आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेंगे, वहां पर भी सेम तरीके के प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिलेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने उन सोल्यूशन की स्टडी करी है उनकी कंसंट्रेशन टर्म की जब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा था। अब हम पढ़ेंगे जब सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा सा कम हो या बहुत कम हो, इतना कम हो कि उसको पढ़ना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो एक पार्ट होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं पीपीटी। देखिएगा, पीपीटी वाला नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला, ये है पीपीटी। इसका मतलब क्या होता है, पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर थाउजेंड्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, पीपीटी का मतलब कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे, पार्ट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पार्ट बाई सॉल्यूट डिवाइड बाई पार्ट बाई सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 का मतलब 1000। ओके, अब यहां पर क्या हो सकता है, पार्ट का मतलब क्या हुआ, ये आपका वेट बाई वेट कर सकते, बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 के पावर 3, ठीक है, या आप कर सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम, पार्ट बाई वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या ऐसे कर सकते हैं पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये तीनों चीजें यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बस यहां पे 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, पीपीटी हो जाएगा, पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर ट्रिलियन नहीं, वो पीपीटी स्मॉल में पढ़ेंगे, पार्ट्स पर ट्रिलियन। उसके बाद अब देखिए क्या होता है इंपॉर्टेंट, ये होता है पीपीएम। कब यूज करते हैं केमिस्ट्री में, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसे तब यूज करते हैं जब जनरली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जब कोई चीज बहुत कम प्रेजेंट हो, जैसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर निकालेंगे, इससे हम क्या निकालेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर। उसका भी फार्मूला मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इम्प्योरिटी ऑफ टॉक्सिक मेटल, ठीक है, इन ग्राउंड वाटर, इन एयर, इन सभी चीजों में क्योंकि बहुत कम आप पढ़ते हैं कि पीपीबी में आर्सेनिक का लेवल बढ़ गया है या दिल्ली की हवाओं में लेड का लेवल बढ़ गया है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। और ये केमिस्ट्री से बहुत जुड़ा हुआ है कि एक सिटी है, आप लोग जानते हैं लंदन सिटी, है ना, वहां पर सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति आई उस वजह से वहां पे लोगों ने खूब धड़ल्ले से मोटर कार यूज किया जो डीजल कार थे, और डीजल में पहले मिलता था क्या, टीईएल। टीएल का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, डीजल जो होता था उसमें टीएल डाला गया, जिसका नाम क्या था, सॉरी, जो पेट्रोल होते थे पेट्रोल में टीएल डाला गया, इसका मतलब होता है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। इसके डालने से उसकी जो नॉकिंग थी वो कम हो जाती थी, एंटी नॉकिंग एजेंट होते थे, एंटी नॉकिंग एजेंट, है ना। लेकिन एंटी नॉकिंग एजेंट डाला क्यों गया था, जिससे कि नॉकिंग कम हो और फ्यूल का कम अमाउंट हो, उसका माइलेज बढ़ सके। लेकिन इसकी वजह से लेड डिपॉजिट होता था उसके इंजन की दीवारों में,
जब लेड डिपॉजिट होता था तो इंजन की दीवार धीरे धीरे मोटी होती जाती, तो एक टाइम आता था कि वो ब्लास्ट हो जाता था या वो खराब हो जाता था। तो इसको रिमूव करने के लिए डाला गया इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड डाला गया, जो इसमें लेड ऑक्साइड बन गया था दीवार में। वो लेड के साथ कंबाइन होकर PbBr2 बन करके उड़ने। जब ये बाहर आया तो वहां के जो इंसान गलियों में या कहीं भी घूम रहे थे, ठीक है, उनके पास आ रहा था ये लेड। और लेड से क्या हो रही थी? स्किन डिजीज और कैंसर हो रहा था। वो समझदार थे, उन्होंने क्या किया? इसे बैन कर दिया, बहुत पहले बैन कर दिया। इंडिया में अब बैन हो रहा है, ठीक है। इंडिया में अब जब आप किसी भी पेट्रोल पंप के सामने जाओगे, बड़ी सी होर्डिंग लिखी होती है, सीसा रहित पेट्रोल, है ना, विदाउट लेडेड पेट्रोल। उसकी जगह पे हम लोग फेरोसीन से जुड़े हुए कई चीज डालते हैं। मैंने उसको टेस्ट सीरीज में ऐड किया, और इस वाले टेस्ट में भी 4 टेस्ट डाले गए, आप उनको देखिएगा, उसमें भी दिया गया ये। अब हमें ये बताना है कि लेड का अमाउंट एयर में कितना है, लेड का अमाउंट वाटर में कितना है। तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? PPM। तो इसका मतलब होता है पार्ट बाई सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या? पार्ट बाई सॉल्यूशन इनटू मिलियन। है, मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 के पावर 6, है ना। 10 के पावर 6 आप देख लीजिए, है ना, ये है 10 के पावर 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो 10 लाख पार्ट में कितना पार्ट सल्यूट का है? 10 लाख लीटर में कितना लीटर है? ओके, 10 लाख ग्राम में कितना ग्राम है? इसको हम PPM से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब PPM को PPT से रिलेट करना होता है, तो मैं लिख देता हूं सिंपली कि जो PPM होता है वो होता PPT इंटू 10 के पावर 3। देख लीजिए आप, जब इसमें 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर ये बेस सेम हो, A के पावर B इंटू A के पावर C इज इक्वल टू A के पावर B प्लस C। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। यहां तक कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए आप लोग। अब तो माइक ऑन हो गई तो आप बोल भी सकते हैं, आई थिंक, है ना। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। चलिए, जब हमने पढ़ लिया PPM, ओके, और PPT, अब हम पढ़ेंगे क्या? PPB, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, पार्ट पर बिलियन, PPB। ओके, इसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूट डिवाइड बाय पार्ट सॉल्यूशन, और ये 10 के पावर इन होता है जी। ओके, सिमिलरली एक होता है PPT, इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है जी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया सेम इंटू 10 के पावर 12। ओके, 10 के पावर 12। और इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं क्या? वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यहां पर भी लगा सकते हैं वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनका एक प्रॉपर मैं टेबल भी आप लोगों को डालूंगा कि इनका कन्वर्जन हम एक दूसरे में कैसे कर सकते हैं अगर बहुत डीप क्वेश्चंस आ गए तो। हालांकि इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल आपके पास न्यूमेरिकल्स बन करके आ जाता है, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल्स आता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि PPM के कोई एग्जाम्पल्स हैं क्या आपके पास? तो बिल्कुल हमारे पास, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर है ना। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को हम PPM में मेजर करते हैं, देख लीजिए। या कई बार आपने उसको मेजर किया होगा, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में जो अमाउंट निकालते हैं। हेलो, मैं कह रहा हूँ जी, एंटी नॉकिंग का मतलब समझ नहीं आया सर। एंटी नॉकिंग, अच्छा, एंटी नॉकिंग समझ में नहीं आया आपको? एक छोटी सी कहानी है कि जो डीजल या पेट्रोल के इंजन होते हैं, ठीक है, हेलो,
यस सर। उसमें जो फ्यूल डाला जाता था पहले, वो फ्यूल बर्न होता था पिस्टन के थ्रू इंजनों में। जनरली पेट्रोल इंजन का भी एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। तो जब वो जलाया जाता था, उसमें जब जलता था कंबस्टन के थ्रू, तो वो जलता रहता, लेकिन जब उसका लास्ट पोर्शन बचता था फ्यूल का, तो बहुत साउंड के साथ वो ब्लास्ट होता था, जलता था, ठीक है, बहुत तेजी से, जिससे उस इंजन की दीवार के फटने का खतरा होता था, और साथ में फ्यूल की माइलेज में भी कमी आती थी। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं नॉकिंग। आ गया समझ में? अच्छा सर। ओके। इस नॉकिंग को दूर करने के लिए टीएल की डिस्कवरी हुई। टेट्राइथाइल लेड को डाला गया, जिससे आवाज आनी कम होगी और माइलेज अच्छा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसने वो प्रॉब्लम तो दूर कर दिया, लेकिन बदले में बड़ी प्रॉब्लम हमको दे दिया कि लेड ऑक्साइड बनकर चिपक जाता था। वो चिपके ना, इस नाते दूसरी रिसर्च हुई, उसमें इथाइल ब्रोमाइड डाला गया, ये PbBr2 बनकर के बाहर आ रहा था। ओके, अब इसको स्टॉप करने के लिए दूसरे एंटी नॉकिंग एजेंट ढूंढ लिए गए हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लेक्चर डाला हुआ, आप जाइएगा टेम्पोर्टिस में, ऑक्टेन नंबर के नाम से। किसी की कितनी एंटी नॉकिंग पावर होगी, या कौन से फ्यूल में कितनी नॉकिंग है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो पेट्रोल है तो हम बोलते हैं ऑक्टेन नंबर, और डीजल है तो हम बोलते हैं सीटेन नंबर। क्लियर है इतनी बात? यस सर। हाइड्रोकार्बन का जो दोबारा चैप्टर चलेगा तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने इसे ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, 1.5 घंटे का लेक्चर है। अल्केन वाले चैप्टर्स में आप लोग प्लीज पढ़िएगा। क्लियर है? आगे बढ़ू? ठीक सर। ठीक है भाई, यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं अरुण? यार प्लीज आप लोग क्लास में रेगुलर हो जाइए यार। ओके सर। एक टर्म आता बच्चों PL, कई बार आएगा, P छोटा रहेगा और L कैपिटल रहेगा। इसका मतलब होता है पिको लीटर। क्या मतलब होता है? पिको लीटर, है ना। इसका मतलब 10⁻⁻12 लीटर। एक आएगा स्मॉल NG, इसका मतलब होता है नैनोग्राम। क्या होता है? नैनोग्राम। इसका मतलब होता है 10⁻⁹ ग्राम। ठीक है, इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे, और कई बार पूछ लिए जाते हैं तो हम गलत कर देते हैं। गलती ना करें इस नाते तो मैंने आपको बताया है। और कई बार ये आपको ऐसे पूछ लेगा स्मॉल n करके कैपिटल N लगा, इसका मतलब हो गया नैनो लीटर, है ना। सर नैनो लीटर हटा के लिखना था, साइड से ये दिखने दिख नहीं रहा आपको? बिल्कुल साइड वाला दो लाइट जो नहीं, एनएल लिखा हुआ है, एनएल लिखा है, क्या लिखा है? एनजी। हाँ अब अब सही है, अब क्लियर। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते यार। मैंने रात में बैच स्टार्ट किया था कि लोग क्लासेस ले, और आपके पेपर कंफर्म हो गए हैं। TGT और PGT का अप्रैल में होगा, तो 3 महीने 90 डेज आपके पास है। और हायर एजुकेशन का जो पेपर होगा वो फरवरी में होगा, है ना। यस सर। टेस्ट मैंने डाल रखे, रेगुलर टेस्ट डाल रहा हूं, मेरे पास टेस्ट सीरीज पूरी है, 100 टेस्ट है। अगर आप ठीक लोग सर। देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। ठीक। मैं एक सेपरेट ग्रुप कल परसों बनाऊंगा, पुराने ग्रुप सारे डिलीट कर दूंगा, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सारे मटेरियल, सारी चीजें। ठीक सर। चलिए अब आगे बढ़े। यहां तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताइए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का बात होता है, P इंटू बी इक्वल टू NRT, ठीक है। अगर मैं लिक्विड को भी थोड़ा गैस जैसा रिलेट करूं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होता है, राइट। वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होता है B प्रोपोर्शनल टू T। ओके, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, नोट करके यहां पर, ठीक है। नोट क्या है कि जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आप देख लीजिए लास्ट ईयर के PGT और TGT दोनों में सेम क्वेश्चन आया है। जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्लियर बात है? तो आप बताइए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है एक्चुअली में, उसमें परसेंटेज वेट बाय वेट डिपेंड नहीं करेगा, राइट बात है? नॉट डिपेंड
क्योंकि यहां भी मास और यहां भी मास है। मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, गर्म करने से मास कम ज्यादा नहीं होगा, मास कंजर्व होता है। ऐसा हमें पढ़ाया है किसने? लेवाजियर ने, एंटोनियो लेवाजियर ने। मैंने एक लेक्चर इस पे डाला हुआ है आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और उस टर्म का नाम है जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है? मोल फ्रैक्शन। मैं फिर से बना देता हूं वही कंटेनर। इस कंटेनर में सल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है। कुछ सल्यूट है और कुछ सॉल्वेंट है। सल्यूट के मोल को मैं स्मॉल एन से लिख रहा हूं और सॉल्वेंट के मान को कैपिटल एन से। आप चाहो तो N1 N2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से एक टर्म डिफाइन होता है जिसका नाम है मोल का फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब, मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए जी? ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को हम बोलते हैं जनरली एक्स सल्यूट। क्या बोलेंगे? एक्स सल्यूट। ये टर्म आ रहा है फ्रैक्शन, हिस्सा कितना होगा। तो टोटल है वो कितना है? टोटल मोल है n प्लस कैपिटल N। इसमें सल्यूट का कितना हिस्सा है? स्मॉल एन। बस हो गया। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये कितना होगा जी, तो मैं बोल दूंगा एक्स सॉल्वेंट। और ये बनेगा क्या? टोटल मोल तो नीचे रहेगा ही रहेगा, n प्लस कैपिटल N, ऊपर कैपिटल N हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ूंगा, किसको? एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट को, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां से 1 आ जाएगा। क्लियर है? फॉर बाइनरी मिक्सचर। किसके लिए है? बाइनरी मिक्सचर के लिए। ऐसे टर्नरी मिक्सचर रहेगा तो आप कर सकते हैं क्या? पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट इक्वल टू 1। फिर अगर आपके पास क्या हो, क्वार्टरनरी हो, कैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दोनों के कंपोजिशन आपको निकालने हो, एक्स सॉल्यूट निकालने हो, तो आप क्या करोगे? तो आप बोल दोगे 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक्स सॉल्वेंट निकालना, तो आप उसे 1 में से माइनस कर देंगे। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो यूनिट लेस होता है। कैसा होता है जी? यूनिट लेस होता है। ये डायमेंशन नहीं होता क्योंकि रेशियो है सिंपली। और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि यहां पे कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है। बताइए आप लोग। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं। क्वेश्चन ये है, 8 ग्राम O2 मिक्स विद 14 ग्राम N2, कैलकुलेट XO2 एंड XN2। बताइए क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग प्लीज। सभी के आंसर आ गए? प्लीज जल्दी जल्दी लिखिए भाई। कुछ लिख दो गलत सही, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सही सही। चलिए देखते हैं। तो सिंपली क्या करोगे आप? दोनों के पहले मोल निकालोगे, है ना। तो मोल ऑफ O2 कितना आएगा? इसका जितना मास है 8 डिवाइडेड इसका मॉलिक्यूलर मास 32, तो 1/4 हो जाएगा, 0.25 है ये। ऐसे n आप N2 निकालोगे, इसका मास कितना दिया गया? 14। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सॉरी 28 होता है, तो 1/2 हो गया, ये 0.5 हो गया। अब अगर मुझसे कोई कहता है कि XO2 निकालिए, तो मैं बोल दूंगा 1/4 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/2। ये जो भी वैल्यू जाएगी, ये कितनी आएगी? 0.25 डिवाइड बाई 0.75, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अगर ये 1/3 है
तो xn2 कितना हो जाएगा जी, 1 माइनस 1/3, तो हो जाएगा 2/3। सॉल्व कर लीजिए, 0.33 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.66 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर्स में इसका यूज है, यदि इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिए आप लोग, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, केमिस्ट्री के किसी भी लेवल का हो, आप क्लास 6 से लेकर के पीएचडी तक का कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी बड़े एग्जाम को, आईटी एडवांस का हो, गेट का हो, आपके टिफर का हो, किसी का भी हो। लेकिन अभी जो आपका सिलेबस है उसके लिए इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा सिलेबस है पीजीटी टीजीटी के लिए। ओके, और चूंकि हर जगह अप्लाई होता है तो आप किसी भी एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आप चल नहीं पाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में और एनालिटिकल वाले पोर्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है मोलैरिटी। इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है ना। मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं हम लोग। अब ये है क्या, किसको कहते हैं हम लोग, तो ये सिंपली बताता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसी को तो मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ, तो डेफिनेशन देख लीजिए, या जो फार्मूला हुआ है क्या हुआ, ये सिंपली हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया इन लीटर। ठीक है, अगर आप इसे एमएल में करते हैं तो ये आपका 1000 यहां पर अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप पता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब हम इसी को एक बात ऐसे लिख सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, ऐसे। और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, आप याद रखिएगा, इंटू क्या हो गया 1000, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले से मैं 2 चीजें निकालूंगा। मोल ऑफ सॉल्यूट दिया गया है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, तो यहां से एक तो निकलता है क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट जब मोलरिटी आपको दी गई हो, कितना आएगा, जो भी मोलरिटी होगी उसे हम उसके वॉल्यूम को लीटर में करके मल्टीप्लाई कर देंगे बस, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम में लीटर था। लेकिन जब हमसे कभी मिली मोल पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, मिली मोल, तो मैं क्या करूंगा, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन वॉल्यूम को किस में लूंगा, एमएल में लूंगा। तो 2 फार्मूले बन गए, एक मोल ऑफ सॉल्यूट निकालूंगा, एक तो मोल दिया होगा तो मोलरिटी निकालूंगा, मोलरिटी दिया होगा तो मोल निकाल लूंगा। दूसरी बात यहां से निकलता है कि वेट दे करके मोलरिटी निकालना और मोलरिटी दे करके वेट निकालना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं आप। अगर मोलरिटी दी गई हो तो क्या होगा, वेट इक्वल टू वी, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई क्या, 1000। यहां से हम 3 फार्मूले का बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ये है आपसे, एक बीकर है, इसमें 2 मोलर H2SO4 का 1 लीटर सोल्यूशन है। इसमें बताइए, कैलकुलेट मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, एंड साथ में आपको बताना है मिली मोल ऑफ H2SO4, मिली मोल ऑफ H2SO4। तो पहला आंसर बताइए, फिर दूसरा बताइए, आप टाइप करिए प्लीज। आप लोग क्लास में है या नहीं है? यस सर, यस सर। तो टाइप करिए भाई आंसर। आप चाहे गलत टाइप करिए, लेकिन टाइप जरूर करिए, जिससे मुझे पता लगे कि आप कितना समझ रहे हैं बात। जी जी जी।
देखो बिल्कुल आपके पास फार्मूला लिखा होगा आपके सामने, उससे आंसर बताना है। मोल निकालना है तो मोल के लिए जितनी मोलरिटी दी गई है उसे हम वॉल्यूम को लीटर में करके मल्टीप्लाई करेंगे, और मिली मोल के लिए क्या करूंगा, मोलरिटी जितनी दी गई है उसको हम वॉल्यूम को एमएल में करके मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात। बताएं आप लोग प्लीज, टाइप करिए सभी लोग, अरुण आप भी। सर ये 1 लीटर की बात क्या लेगा? 1 लीटर ml सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। टू मोलर, मोलरिटी दो दी गई है और 1 लीटर सोल्यूशन है। तो देखिए क्या आंसर आएगा। मोलरिटी इसकी कितनी है, ये देखिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, 2, और वॉल्यूम कितना है 1, 2 तो इसका आंसर कितना हो गया 2। 2 मोल घुला है इसमें, पक्की सी बात है। इसका आंसर क्या होगा, 2 गुणे 1000, 2 गुणे 2000। तो 2000 मिली मोल है। 2000 मिली मोल है और 2 क्या है, मोल है, क्योंकि एक मोल में 1000 मिली मोल होता है। समझ में आ गया। ओके हेलो, यस सर। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही। यस सर। कैलकुलेट मोल ऑफ NaOH ऑन या इन 250 ml in 2 molar solution of 2 लीटर। ठीक है ना, 2 लीटर। अब बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, मोल बताना बस आपको। सर इस साइड से कितने रह गए इसे? नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, साइड वाला नहीं दिखा। हाँ अब तो दिख रहा होगा। नहीं थे, 4 हो गए सर, 4 मोल। 4 मोल हो गए, अब तो सब दिख रहा होगा। हाँ मिली मिली में बताओ सर, 4000। हाँ, मोल बता दिया तो वेट भी बता दो अभी आप, इसका वेट भी बता दीजिए। वेट हो गया हाँ। सर, एनओएच 40 हो गए, 40 बटे 4, 4 40 हो गया। तो मोल आपने सिंपल बताया कि 2 है सर, इंटू 2 है, 4 हो गया, है ना। वेट हो गया सर। मोल बिल्कुल परफेक्ट बताया। आप वेट बताना है तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। मोलरिटी कितनी है, 2 है, मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है जी, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, 2 लीटर है, डिवाइड बाई कितना हो गया जी, 1000। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। इसका मतलब कि इसको जब बनाया गया होगा तो कितना ग्राम NaOH डाला गया ये भी निकाल सकता हूं मैं। ये जब भी आप लैब में जाएंगे ये टीचर, तो आपको बच्चों को कराना पड़ेगा कि कितना ग्राम घोलू सर। तो ये सब बहुत काम का है, केवल एग्जाम के लिए काम का नहीं है। अगर आप एज ए केमिस्ट अपनी लाइफ बिताते हैं, चाहे आप किसी केमिकल फैक्ट्री में जॉब करते हैं, आप एज ए टीचर जॉब करते हैं, तो ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी लेवल का। क्या हो गया आपका ये बताइए, 160 है ना, डिवाइड बाई 1000 तो हो जाएगा 0.160 ग्राम। देखिए इधर, जब मैं आप डिजिटल बैलेंस से 0.160 ग्राम को तौलूंगा और तौल करके उसको 2 लीटर पानी में मिला करके सेक करूंगा तो 2 m बन जाएगा। कर सकते हैं हम लोग। सॉरी, कहीं गलती हुई है, थोड़ी सी कहीं गलती हुई है। तो 160 रहेगा, 0.160 रहेगा सर इसका। हाँ जी, 0.160 आ रहा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो। ना ना ना, ये गलत हो गया आपका, यहाँ ये नहीं, ऐसे नहीं लगा। देखो तो, ये 4 मोल है ना, तो जब वेट निकालना हो तो सिंपली ऐसे कर लो, मोल, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो 4 इंटू 40 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना, 160 ग्राम लेना पड़ेगा, 160 ग्राम लेना पड़ेगा आपको। ओके, यस सर। चलिए, अब मैं अभी तक आपको बस सिंपल सी एक बात बताया हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी का मोलरिटी 1 मोल है, 1 मोलर है या सिंपली मोलर है ना। अगर कहीं लिखा होता है मोलर, मोलर मतलब कि M लिखा होता है, इसका मतलब कि 1 मोलरिटी है। कितनी है, यूनिट मोलरिटी है, यूनिट मोलरिटी है।
इसका मतलब होता है, एम का मतलब ही होता है कि 1 मोल है 1 लीटर में। अगर कहीं आपके पास m/10 है तो इसका मतलब होता है डेसी मोलर। क्या होता है? डेसी मोलर। इसका मतलब 0.1 मोल है 1 लीटर में। अगर m/100 कहीं पे लिखा है इसका मतलब होता है सेंटीमोलर। क्या होता है? सेंटीमोलर। अगर कहीं m/1000 लिखा है तो इसका मतलब होता है मिलीमोलर। क्या होता है? मिलीमोलर। भी बोल। ठीक है, तो ये मोलरिटी के कुछ सब यूनिट्स है। ठीक है, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। बट मोलरिटी को आप सिंपल यही बताएंगे सर। जब भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स मोलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स मोल घुले हैं 1 लीटर में। आपसे कोई कुछ कहता है कि नहीं एक की मोलरिटी 3.5 है जी, तो इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर जो सोल्यूशन है उसमें 3.5 मोल घुला हुआ है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्या इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? हेलो? हाँ सर। अगर वॉल्यूम टर्म आ रहा है आपका, है ना, अगर वॉल्यूम टर्म आपको आ रहा है तो क्या करेंगे आप यहां पे? आप बोलेंगे मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर। और जो चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड होती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इन नाते जब भी आप किसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को बनाएंगे तो उसकी मोलरिटी को बना करके अगर रख देंगे तो 6 महीने जा जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा घट जाएगा, है ना, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इस नाते मोलरिटी से यस सर। बेस्ट यूनिट कौन सी है? मोलैलिटी है। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मोलरिटी को और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके कुछ रिलेशंस निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक बात है? या तो कोई डाउट तो नहीं किसी यस को? सर। नो सर। कोई डाउट हो तो बता दो प्लीज बच्चों। ठीक सर। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वाली यूनिट में, क्योंकि अगर आज ये सर पोर्शन इसमें खत्म हो गया तो कल। हाँ जी। मैं ये कह सर, इसमें तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, इससे भी घूम के क्वेश्चन इसमें मोलरिटी रिगार्ड आ सकता है क्या? जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यही नहीं कर पा रहे ना लोग। अच्छा अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक इसमें है, और रिगार्ड कोई निकल आता हो तो बताएं सर। नहीं वो सारे कराऊंगा जो इसमें जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, राइट। जी सर, हो गया। तो जो ऑनलाइनर आपके एग्जाम में फंसते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप पढ़ के जाइए। ऐसा कोई क्वेश्चन ओके नहीं सर। बनेगा जो आपके एग्जाम में ना आए। अब मेरे पास तो कम से कम हजारों क्वेश्चन रटे हुए हैं आईटी जेई के, जेएम के, सबके, बट वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। यस ठीक सर। है, बस ये यस सर। फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं, मिली मोल कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। अब इसका रिलेशन निकालते हैं हम लोग किसके साथ? डेंसिटी के साथ एंड परसेंटेज वेट बाई वेट के साथ। तो लिख सकते हैं क्या? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी डेंसिटी, जिसको मैं डी कहता, डेंसिटी के बारे में कल बहुत डिटेल में बताया था कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। परसेंटेज वेट ओवर वेट, जिसको मैं यहां पर कैपिटल एक्स कह रहा हूं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आए हैं पिछले एग्जाम्स में। तो आप सिंपली ऐसे क्या कहेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है 10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी इनटू एक्स। एक्स मतलब क्या है? परसेंटेज वेट ओवर वेट ही लेना है। कई बार वो परसेंट यस सर। तो वो कंफ्यूज करता है। डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हम लोग मोलरिटी को निकाल सकते हैं एक तरीके ये भी। देखिए आप लोग, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। क्या चीज है? गली में। और आप लोग यूट्यूब पे जो लेक्चर्स आ रहे हैं छोटे छोटे, आप उन्हें भी देखते रहिए। उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें डाल रहा हूँ, जैसे मैंने फुल रील्स डाल दिया है, कमेंडो 4 डाल दिया है ना, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डालूंगा, जितने भी ट्रिकी वाले पोर्सन है सब मैं उस पर डाल दूंगा। या आप उस पर देख सकते हैं, जो हमारा इंस्टाग्राम है केम्फोर्टिस के नाम से। चलिए देखिए, मोलरिटी में कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा है क्या? तो अब एक क्वेश्चन कर लें। ओके सर। कैल कैलकुलेट मोलरिटी of solution if
49 ग्राम of H2SO4 dissolve in enough water to make 250 ml of solution। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। ए है 1, बी है 0.5, सी है 2 और डी जो आपके पास है वो 0.25 है। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? सॉरी, कितना है 250 ml? एक सेकंड। इसको आप 250 ना करके आप 1000 ml कर लीजिए, है ना? उससे डी हो जाएगा आपका 1000 ml, सॉरी 1000 ml। इसको कर लीजिए आप 0.25। ये सब एम है, एम मतलब मोलरिटी। इसका मतलब कि 1 मोल भूला है, इसका मतलब कि 0.5 मोल भूला है, इसका मतलब 2 मोल। कौन सा आंसर बनेगा? आएगा 2। फिर से देख लीजिए। हाँ 0.5 ही है, 0.5 0.5 आएगा, राइट? जीरो। अरुण, आप नहीं हो बेटा इसमें? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आप सिंपल क्या लगाएंगे फार्मूला मोलरिटी का? इसका मास कितना है? 49 ग्राम है, इंटू 1000 कर दूंगा। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 होता है, इंटू वॉल्यूम कितना है जी? 1000। ये इससे गया, ये इससे जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2, 0.5। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 300 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। निकालिए। डेंसिटी ऑफ जो प्योर वाटर है वो 1 होती है। क्या आंसर आएगा? आंसर दे दूं? 300 ग्राम। क्या आंसर बनेगा? 5.55 55.55 55.55। ठीक है, तो ये आप रटी लो तो ज्यादा बेटर है, मैं कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा। मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर ऑलवेज कितना होगा? ऑलवेज कितना होगा? 1000/18 होगा। ठीक है, मीन्स की 55.55 होगा। अब वो प्योर वाटर चाहे 300 ग्राम दिया जाए, चाहे 100 ग्राम दिया जाए, चाहे 200 ग्राम, चाहे 500 ग्राम दिया जाए, आंसर यही होगा। ओके, ये बड़े एग्जाम में पूछा गया, पीजीटी में कई बार पूछा गया है। अब इससे सॉल्व कैसे करेंगे जी? तो देखिए, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 300 ग्राम है, लिख दीजिए ऐसे, इंटू 1000 भी लिख दीजिए। अब सॉल्यूट क्या है? वाटर है, तो उसका मास कितना होगा? 18 होगा। अब सॉल्वेंट मतलब कि सॉल्यूशन भी क्या है? वाटर ही है, और डेंसिटी कितनी है? 1। तो जितना मास है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300 हो जाएगा। इससे कट गया तो कितना आ गया? 1000/18 मतलब 55.5। आप कुछ भी ले लीजिए, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो मोलरिटी भी और मोलरिटी दोनों 5 ही आती है अगर वो क्या हो? प्योर वाटर का सैंपल हो तो। अगला देखिए आप लोग इसमें। अगला टर्म हमारे पास आता है मोलैलिटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा है वो। इन दोनों में कंपैरिजन पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, वो सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोलैलिटी पढ़ना क्यों पढ़ रहा हम लोगों को, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज यहां पर। देखिए, जो मोलैलिटी है हमारा, है ना, मोलैलिटी, इसे मैं स्मॉल m से लिखता हूं, बस ये दोनों में फर्क है पहला, प्रेजेंटेशन का। अभी होता क्या है? ये भी नंबर ऑफ मोल ही होता है जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, प्रेजेंट इन कितने में?
1000 ग्राम मतलब कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लेना है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब की बार सॉल्वेंट का वेट लेना, सोल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। तो यहां कहानी चेंज होगी। अब इसी को देखेंगे कि मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू के, ये हुआ सिंपली मोल ऑफ सल्यूट हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया इन केजी, ठीक है। तो यहां से मोल ऑफ सोल्यूट कैसे होगा, मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू इन केजी। तो एन क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कई बार ये फार्मूले यूज होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आया कैसे, ठीक है। दूसरी बात, इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि मोल ऑफ सोल्यूट लिख सकता हूं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, इसके वेट को कैपिटल लिख देता हूं, और इसे अगर ग्राम में करना चाहता हूं तो मैं ऊपर क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूनिट क्या बने, केजी, इसकी यूनिट बनेगी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, तो लिखेंगे कि मोलैलिटी नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड इट इज बेस्ट कंपेयर टू मोलैरिटी। मोलैरिटी के कंपेयर में ये जो मोलैलिटी यूनिट होती है बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है, मोल पर केजी, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, देखिए भाई, एनी डाउट किसी भी तरीके का, आगे बढ़ूं। अब आता है आपको बताना है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, आप कहोगे तो मैं डेरिवेशन करा दूंगा, आप कहोगे तो मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, ठीक है, हमें सारी चीजें याद है। अब देखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू हमें लिखना होता है, तो हम कैसे लिखे, किस तरीके से चीजों को बनाए, डिराइव कैसे करें, तो भी कर सकते हैं अगर आपको डिराइव करना है तो। सिंपली देखिए, यहां पर वेट ऑफ सल्यूट है, क्या है ऊपर, वेट ऑफ सल्यूट है, ओके। तो जहां वेट ऑफ सल्यूट है वहां आप लिखेंगे आप क्या, सिंपली एक्स सल्यूट, क्या लिखेंगे, एक्स सल्यूट, इनटू क्या लिखेंगे आप, 1000, ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, एक्स सॉल्वेंट, इनटू क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी को ऐसे लिख दे, एक्स सल्यूट लिख दीजिए आप, इनटू दीजिए, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स सल्यूट लिख दीजिए आप, ठीक है। और अगर एक्वस सोल्यूशन है, फॉर एक्वस सोल्यूशन ये 18 हो जाएगा, फॉर एक्वस सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन पानी का है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना लेंगे हम, 18 ले लेंगे, है ना। अगर ऐसा हो गया तो अब हम यहां से कई बार एक्स सल्यूट भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इधर, तो कितना बनेगा ये, देखिए ये बन जाएगा 18 टाइम्स ऑफ m माइनस 18 टाइम्स ऑफ m इंटू एक्स सल्यूट, क्योंकि आपके वाटर वाले सोल्यूशन ही जनरली एग्जाम में पूछे गए, कोई और पूछेगा तो 18 की जगह पे उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इक्वल टू क्या हो गया जी, एक्स सल्यूट इंटू 1000। अब एक्स सल्यूट वाले टर्म को एक साइड में कर देता हूं मैं, है ना, एक्स सल्यूट वाले टर्म को एक साइड में मैं कर दूंगा, तो देखिए क्या आएगा, 18 टाइम्स ऑफ m, है ना, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से इधर लेके जाइए तो मिलेगा क्या, एक्स सल्यूट मिलेगा एक, तो यहां से बाहर ले लेंगे, और इंटू क्या मिलेगा, 1000 प्लस 18 इंटू m मिलेगा, ठीक है। और अब अगर आपको मोलैलिटी अगर निकालनी हो, देख लीजिए, एक्स सल्यूट निकालनी हो, मान लो एक्स सल्यूट अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, 18 टाइम्स ऑफ मोलैलिटी
डिवाइड बाई 1000 प्लस 18 टाइम्स ऑफ मोलैलिटी। कितना आसान क्वेश्चन बन गया ये, और ये अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता था। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट एक्स सॉल्यूट इन 3 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो बहुत आसान है, यहां पे m इक्वल टू कितना है जी 3 है, और मुझसे एक्स सोल्यूट पूछा गया है, तो ऊपर क्या लिखूंगा 18 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइड बाई 100,000 प्लस 18 टाइम्स ऑफ 3, कितना हो गया 54 डिवाइड बाई 1054। सॉल्व कर लीजिए आंसर, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मोलैलिटी से काफी चीजें आपको जुड़ी हुई मिल गई हैं। यहां से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए आप प्लीज। हेलो, बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं सर। आगे बढ़ूं? ठीक है। चलिए, लिखते हैं बेटा। अगला रिलेशन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी को मानता हूं, क्योंकि बार बार इस पे क्वेश्चंस बनते ही रहते। तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसको मैं डिराइव भी कर देता हूं आप लोगों से, इसका डर खत्म हो जाए आप लोगों के लिए, राइट। देखिए क्या है इसका डेरिवेशन पार्ट। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m, तो लेट अस कंसीडर ठीक है क्या, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है, कैपिटल M है। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है जी, 1 लीटर है, मतलब कि 1000 ml है, और डेंसिटी कितनी दी गई है, ये D है। तो ये रिलेशन होती है 3 चीजों में, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। अब यहीं से आपकी कहानी शुरू होगी। कैपिटल M का क्या मतलब आप लोगों ने समझा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझसे कोई पूछे इट मीन्स क्या हुआ, अगर 1m है, 1m मतलब m है, इसका मतलब ये हुआ, यहां से पहली चीज निकली मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ। कैपिटल M बता रहा है कि 1 मोल घुला है 1 लीटर में, इसका मतलब क्या हुआ, यही क्या हुआ जो भी लिखा है आगे, ये क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया कैपिटल M, क्योंकि M मोल घुला हुआ है, इस नाते M मोलैरिटी। इससे एक चीज आ गई, अगर आपको मोल ऑफ सॉल्यूट पता हो तो क्या वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता हो सकता, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो जितना उसका मोल है, कितना मोल है, M है, M क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल है, उसको आप उसी के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा आपके पास। अब आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए आप सिंपली आप सॉल्यूशन का वेट निकालिए तो ज्यादा अच्छा होगा।
तो वेट ऑफ सोल्यूशन निकालिए पहले, वेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेट क्या होता है? जो भी उसकी डेंसिटी होगी और जो भी उसका वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम कितना 1000 है, तो 1000 टाइम्स ऑफ डी है। और जब वेट आपको पता लग जाए सोल्यूशन का, तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा जी? जो भी वेट ऑफ सोल्यूशन होगा, ठीक है, माइनस जो भी वेट ऑफ सॉल्यूट हो, कितना है? मॉलिक्यूलर वेट। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया है। अब मैं निकाल सकता हूं क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी हमने पढ़ी है, जो मोलैलिटी स्मॉल m होती है, वो होती क्या है एक्चुअली में? वो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। कितना है? कैपिटल M है जी, इनटू 1000, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना है? 1000 इंटू डी माइनस मोलरिटी इन, ठीक है। तो अब यहां से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, अगर मोलरिटी और डेंसिटी दी गई हो तो मोलरिटी बता सकता हूं, मोलरिटी और मोलरिटी दी गई हो तो डेंसिटी बता सकता हूं, मोलरिटी और डेंसिटी दी गई हो तो मोलरिटी बता सकता हूं। तीनों बातें हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहां तक देख लीजिए आप लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे, इसी में करेंगे हम लोग। ये तो डेरिवेशन पार्ट हो गया जो आप लोगों ने देख लिया है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं कि सर मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है, मोलरिटी जो भी गिवन होती है उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड बाय क्या कर दीजिए आप? 1000 इंटू डी कर लीजिए माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर लीजिए, राइट। यहां से हम मोलैलिटी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमसे कई बार डेंसिटी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? डेंसिटी केवल केवल। तो जो डेंसिटी का फार्मूला है वो होता क्या है? 100 प्लस परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइड बाई 100, ठीक है। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, अब हमें एक चीज डिफाइन करना होता है कि सर मोलरिटी और मोलैलिटी में तीन चीजें फॉर एनी सोल्यूशन, फॉर एनी सोल्यूशन तीन तरीके की क्राइटेरिया हो सकती है और यही आप लोगों से पूछा जाएगा बार बार, ठीक है। पहली क्राइटेरिया क्या है कि मोलरिटी कब मोलैलिटी से बड़ी होगी। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि मोलरिटी कब मोलरिटी के बराबर होगी। तीसरी क्राइटेरिया क्या है कि मोलैलिटी कब मोलरिटी से बड़ी होगी, है ना। ये देख लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए आप लोग। ठीक है, हेलो। तो ये कब होगा? आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो 100 से ज्यादा आएगा, ठीक है। ये कब आएगा? जब वेट ऑफ सॉल्वेंट ये 100 से कम आएगा, और ये तब होगा जब वेट ऑफ सॉल्वेंट एग्जैक्टली 100 होगा। या आप इसको इस रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं कि जब डेंसिटी जो मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा और डेंसिटी इसके बराबर ना कि इससे बड़ी आ जाए, कितनी? 100 प्लस, क्योंकि आप देखिए जब भी वेट परसेंट 100 से ज्यादा आएगा तो यहां पुट करेंगे तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? इस वैल्यू से ज्यादा आएगी वॉल्यूम पर टोटल से। और ये तब आएगा जब डेंसिटी क्या हो?
100 प्लस परसेंट वॉल्यूम डिवाइड बाई 100 हो जाए, और ये तब आएगा जब डी क्या हो जाए हमारा छोटा आ जाए किससे, 100 प्लस परसेंट वॉल्यूम बाई 100 से। तो इस तरीके से डेंसिटी बताएगी कि मोलरिटी बड़ा होगा या मोलरिटी बड़ा होगा। होने को तो तीनों बड़े हो सकते हैं, और ये तीनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। मोलरिटी मोलरिटी से बड़ा हो सकता है, मोलरिटी मोलरिटी से बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं। इनके तीनों केसेस एग्जाम में आ सकते हैं। अगर इस एग्जाम में इसे बहुत टिपिकल बनाया तो ऐसा ही आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे का जो पोर्शन है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। आपको कल आपको पढ़ाऊंगा कि फॉर्मेलिटी क्या होता है और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी को डिफरेंट तरीके से कैसे निकालते हैं। तो कल का जो आपका सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। पेपर आज डाला हुआ है क्या, सॉल्व करने टेस्ट के लिए? पेपर ऑलरेडी डाले गए हैं, 4 आप उन्हें अटेंड करिए, 5वां में डाल दूंगा आज, है ना। ठीक है, ओके सर। ओके।